एपिसोड 4 की शुरुआत में हम उन तीनों को साथ में बैठे देखते हैं, जहां जिन लॉन्गरी से कहता है कि तुम इतने मीन कैसे हो सकते हो। तो लॉन्गरी जिन से कहता है कि तुम तो फॉरेन डिजाइन पढ़ने गए थे ना, तो तुम यहाँ दोबारा चापलूसी करने क्यों आ गए हो। तो जिन बताता है कि वह वहाँ काफी बोर हो रहा था, तो उसने सोचा कि वह अपना एनवायरनमेंट चेंज कर ले। जिन की बातें सुनकर जंग जिंगमे को हंसी आ जाती है। तो लॉन्गरी से कहता है कि तुम कैसे हंस सकती हो, और उसे चुप करा देता है और कहता है कि मैं तुम्हारा ओनर हूँ। और फिर जिन एंड लॉन्गरी के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर एक छोटी सी बहस हो जाती है। उसके बाद जिन वहाँ से चला जाता है और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम जंग जिंगमे को उसके घर पे देखते हैं, जहाँ वह जिन के बारे में सोच रही थी और वह यह सोच सोच कर परेशान थी कि वह लॉन्गरी से इतना करीब क्यों है, वो भी बचपन से। और इसे ये भी लगता है कि कहीं लॉन्गरी उसके बारे में जिन को सब कुछ ना बता दे, जिसके कारण उसकी इमेज एज एन आइडल खराब हो जाएगी। तभी जैंगमी के मोबाइल में जिन का मैसेज आता है, तो जैंगमी यह देखकर काफी खुश होती है कि जिन उससे नाराज नहीं है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम जंग जिंगमे को लॉन्गरी के ऑफिस में देखते हैं, जहाँ उसके फ्रेंड उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वह बताती है कि उसे लॉन्गरी ने बुलाया है। तभी लॉन्गरी वहाँ अपनी कार से आता है और जैंगमी से कहता है कि अपनी मास्टर की मदद करो और गेट खोलो। लॉन्गरी जैंगमी से कहता है कि मेरी सर्वेंट आ गई है, तो जिस पर जैंगमी कहती है कि तुम्हें अब क्या चाहिए। तो वह जैंगमी को लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट दिखाता है और इस लेटर को देखने के बाद उसके फ्रेंड्स काफी हंसते हैं और कहते हैं कि जैंगमी आपकी होम रूम टीचर और सर्वेंट तो कौन किसे सुनेगा, जैंगमी आपको एज अ सर्वेंट या फिर आप जैंगमी को एज एन स्टूडेंट। तो जैंगमी इस ऑफर को रिजेक्ट कर देती है। तो लॉन्गरी कहता है कि कोई रिजेक्शन नहीं चलेगा, क्योंकि यह तुम्हारे लिए मेरा ऑर्डर है, और कहता है कि आज से हमेशा तुम मेरे घर आओगी स्कूल के बाद, और जिन चंशी से तुम कभी भी अकेले में नहीं मिलोगी। तो जिंगमे लॉन्गरी से कहती है कि तुम नहीं चाहते कि मैं उससे मिलूं। तो लॉन्गरी इस बात को इग्नोर कर देता है और कहता है कि अंकल ली तुम्हें एड्रेस सेंड कर देंगे, और फिर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम जैंगमी को उसकी क्लास में देखते हैं, जहाँ उसकी फ्रेंड फैन बिंग बिंग उसके हाथ से उसका लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट ले लेती है और क्लास में जोर से चिल्ला के बोल देती है कि जैंग जिंगमी तुम लॉन्गरी की होम टीचर, जिसे हान जी ही भी सुन लेती है और जिंगमी से कहती है कि तुम यहाँ पर शो ऑफ क्यों कर रही हो। नेक्स्ट सीन में हम जिंगमे को उसके घर पे देखते हैं, जहाँ वह अपनी फैमिली मेंबर्स को लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट दिखाती है। तो जैंगमी के डैड कहते हैं कि जैंगमी अगर तुम नहीं जाना चाहती तो तुम्हारे डैड तुम्हें सपोर्ट करेंगे। जैंगमी की मॉम कहती है कि अपने पापा की बात मत सुनो और तुम्हें ये चांस अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। और उसकी मॉम कहती है कि इसी बहाने तुम मास्टर लॉन्ग के थोड़ा करीब जा सकोगी और उसके साथ ज्यादा समय बिता सकोगी, और क्या पता तुम दोनों एक दूसरे के लिए फीलिंग्स डेवलप कर लो। और इसी बात को लेकर जैंगमी के डैड एंड मॉम के बीच में छोटी सी फाइट हो जाती है एंड एट लास्ट जैंगमी इस जॉब के लिए तैयार हो जाती है। तो इसकी मॉम काफी खुश होती हैं और उसे कहती हैं कि कल तुम्हें बहुत अच्छे से तैयार होना है। नेक्स्ट सीन में हम जैंगमी को लॉन्गरी के घर पे देखते हैं, जहां उसे अंकल ली मिलते हैं और बताते हैं कि वह यहाँ के हाउसकीपर हैं और उसे अपने साथ अंदर ले जाते हैं और उसे बताते हैं कि इस फैमिली में सभी को शांति पसंद है, इसलिए तुम्हें अपनी ट्यूशन क्लासेस बहुत ही शांति से पढ़ानी होगी। और अंकल ली उसे वहाँ छोड़कर चले जाते हैं। जैंगमी लॉन्गरी के घर को चारों तरफ देखती है और कहती है कि यह घर कितना बड़ा है, यहाँ तो टॉयलेट जाने के लिए भी काफी चलना पड़ता होगा। तभी लॉन्गरी की मॉम जैंगमी के पास आती हैं और जैंगमी से कहती हैं कि मैं काफी खुश हूँ कि तुम यहाँ आई हो, और जैंगमी को बताती हैं कि लॉन्गरी ने उन्हें बताया है कि तुम एक अच्छी स्टूडेंट होने के साथ साथ अच्छी टीचर भी हो और क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर लेती हो, और उसे लॉन्गरी के रूम ले जाकर छोड़ देती हैं। जैंगमी को लॉन्गरी के रूम में बहुत सारी बुक्स दिखती हैं, तो उनमें से एक बुक को निकालने लगती है। तभी लॉन्गरी वहां आकर उस बुक को निकाल लेता है और कहता है तो तुम्हें ये बुक चाहिए। तो जिंगमे कहती है कि नहीं और चलो हमें अपना ट्यूशन स्टार्ट करना है। लॉन्गरी जिंगमे को बताता है कि अब यह बुक प्रिंट नहीं होने वाली है। तो जैंगमी एक्सेप्ट कर लेती है कि उसे लॉन्गरी से यह बुक चाहिए थी और कहती है कि मुझे पता है कि इस पे भी तुम्हारी कोई ना कोई कंडीशन होगी। लॉन्गरी जिंगमे से कहता है कि अगर तुम्हें ये बुक नहीं चाहिए तो भूल जाओ। तो जिंगमे कहती है कि नहीं मुझे ये बुक चाहिए। तो लॉन्गरी जिंगमे से बार बार यही बात जोर जोर से बुलवाता है और कहता है कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा और तेज बोलो। तो जिंगमे को गुस्सा आ जाता है और वह कहती है कि चलो हमें अपनी क्लास भी स्टार्ट करनी है। लॉन्गरी उस बुक को विंडो के पास ले जाता है और उस बुक को फेंक कर कहता है कि अगर तुम्हें ये बुक नहीं चाहिए तो हमें इससे हमेशा के लिए छुटकारा पा लेना चाहिए। यह बात सुनकर जिंगमे को काफी गुस्सा आ जाता है और वह कहती है कि लॉन्गरी तुम क्या सोचते हैं कि इस दुनिया में तुम्हारे लिए हर एक चीज वर्थलेस है। जिसे सुनने के बाद लॉन्गरी सैड हो जाता है और जिंगमे के पास आकर बोलता है कि मुझसे माफी मांगो।
और उसे वह बुक दिखाता है क्योंकि उसने उस बुक को नहीं फेंकी थी, जिसे देखकर जंगमी शॉक्ड हो जाती है और जंगमी से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम उन शब्दों को वापस ले लो जिन्हें तुमने अभी बोला है, और कहता है कि तुमने कहा कि मेरे लिए सब कुछ वर्थलेस है, पर ऐसा नहीं है। यहाँ ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसे तुमने नहीं देखा और उनकी मेरी लाइफ में बहुत बड़ी अहमियत है। जिसे सुनने के बाद जंगमी को बुरा लगता है और वह फाइनली उससे कहती है कि जो भी मैंने कहा वो सब गलत था और उसे सॉरी बोलती है। जिसके बाद लोंगरी जंगमी की चिक्स को टच करने लगता है तो जिनमी कहती है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, तो जिस पर लोंगरी कहता है कि तुम जैसी लड़कियां सोचने में इतनी धीमी क्यों होती हैं, मुझे ट्यूशन नहीं चाहिए, और वहां से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोंगरी और उसके दोनों फ्रेंड को जिंगमी की क्लास के बाहर देखते हैं और जब जंगमी आती है तो उसके दोनों फ्रेंड्स उसे रोक लेते हैं और लोंगरी कहता है कि क्या तुम्हें वह मैसेज मिला जो मैंने तुम्हें सेंड किया था। जिंगमी लोंगरी से कहती है कि अब तुम्हें क्या चाहिए, मुझे जाने दो क्योंकि मैं क्लास के लिए लेट हो रही हूँ। तो लोंगरी जिंगमी से पूछता है कि तुम मुझसे छुप क्यों रही हो, क्या मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तभी बेल बजती है और जिंगमी कहती है कि मैं सचमुच क्लास के लिए लेट हो जाऊंगी और वहां से जाने लगती है, पर लोंगरी उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि हेल्पर बता रहे थे कि तुम अपना सामान मेरे घर में ही भूल गई हो, तो मेरे घर आकर उससे ले जाओ और लेट मत होना। और इनकी बातों को छुपकर हान जी ही भी सुन रही थी। जंगमी को जिन पे मैसेज आता है और वह उसे बताता है कि वह उसे अपने घर पर 8 बजे डिनर के लिए इनवाइट करना चाहता है, जिसे सुनकर जंगमी काफी खुश हो जाती है। उसी रात हम जिन और जंगमी को साथ में देखते हैं जहां वे दोनों डिनर एंजॉय कर रहे थे। जिन जंगमी से बताता है कि मैंने स्टिक्स बनाए हैं और तुम उन्हें ट्राई कर सकती हो, तो जंगमी जिन से पूछती है कि क्या तुमने ये सब खुद बनाया है, तो वह बताता है कि हाँ। जिन जंगमी से बताता है कि मैंने आज तक किसी के लिए भी कुक नहीं किया और तुम पहली हो जिसके लिए मैंने अपने हाथों से खाना बनाया है। जिसे सुनने के बाद जंगमी काफी खुश हो जाती है। तो जिन उसे बताता है कि उसके पास जंगमी के लिए एक और डिश है और उसे बनाने चला जाता है। तभी जंगमी को जिन का एल्बम दिखता है तो जिन उसे बताता है कि इसमें उसकी फोटोज हैं जब वह छोटा बच्चा था। जिन में उस एल्बम को देखने लगती है और पूछती है कि ये छोटी सी लड़की कौन है। तो जिन उसे बताता है कि ये मैं हूँ, क्योंकि मेरी मॉम को हमेशा से एक डॉटर चाहिए थी, तो इसलिए जब मैं छोटा था तो वह हमेशा मुझे लड़कियों की तरह तैयार करती थी, मेरी चोटी करती थी और यहाँ तक कि मुझे स्कर्ट भी पहनाती थी। और उससे पूछती है कि उसके बगल में ये लड़का कौन है, तो जिन उसे गेस करने के लिए कहता है और जंगमी बिल्कुल सही गेस करती है क्योंकि वह लड़का कोई और नहीं बल्कि लोंगरी होता है। जंगमी देखती है कि उस फोटो के नीचे लिखा है कि जाओशी आई लाइक यू बी माई गर्लफ्रेंड। तो जिन उसे बताता है कि यह लव लेटर लोंगरी ने लिखा था उसके लिए, क्योंकि उसे लगता था कि जिन एक लड़की है। और जंगमी को बताता है कि जब उसे पता चला था कि मैं फॉरेन जा रहा हूँ तो वह मेरे लिए बहुत सारे स्नैक्स और यह फोटो लाया था। जंगमी जिन से कहती है कि क्या तुम मुझे यह फोटो दे सकते हो, और उसे बताती है कि जब मेरा काम हो जाएगा तो मैं तुम्हें यह फोटो वापस कर दूंगी। तो जिन कहता है कि इसका मतलब तो ये है कि तुम इस फोटो को यूज करके लोंगरी को कंट्रोल करोगी, और जिंगमे को उस फोटो को ले जाने की परमिशन दे देता है और कहता है कि इस फोटो की मदद से तुम उसे जरूर कंट्रोल कर लोगी। तो जंगमी उस फोटो को अपने पास रख लेती है और जिन को थैंक यू कहती है। जिनमे उस फोटो को लेकर वापस आ जाती है और काफी खुश होती है और कहती है कि लोंगरी अब तो तुम गए। जिसके बाद जंगमी लोंगरी के घर जाती है तो अंकल ली उसे कहते हैं कि तुम इतनी देर यहाँ क्या कर रही हो। वह बताती है कि मैं अपना सामान भूल गई थी और मैं यहाँ वही लेने आई हूँ, और वह लोंगरी के रूम चली जाती है। और जब रूम पहुँचती है तो वह देखती है कि लोंगरी नहाकर बाहर आया है, तो वह उससे पूछती है कि तुमने कुछ पहना क्यों नहीं है। तो लोंगरी कहता है कि मैं तो अपने घर में हूँ। जंगमी लोंगरी से कहती है कि जल्दी जाओ और कपड़े पहनो। तो लोंगरी उसे बताता है कि मेरी टॉवेल तो मेरे बॉटम को ऑलरेडी कवर कर चुकी है, तो क्या मैं इसे निकाल दूं। तभी जंगमी अलमीरा से टकरा जाती है और नीचे गिर जाती है और लोंगरी का टॉवेल उसके हाथ में आ जाता है। जिसके बाद वह लोंगरी को देखती है और जोर से चिल्लाती है। तो लोंगरी उससे कहता है कि क्या तुम मरना चाहती हो। उसके बाद हम जंगमी और लोंगरी को साथ में बैठे देखते हैं और उन दोनों के बीच में एक अजीब सी सिचुएशन थी और दोनों में से कोई कुछ भी नहीं बोल रहा था। और जंगमी से कहता है कि बचपन से लेकर आज तक किसी ने भी मेरे पर्सनल पार्ट्स को नहीं देखा है और अब तुमने देख लिया है, तो अब मैं तुम्हारा क्या करूं। तो जिंगमी कहती है कि जब तुम पैदा हुए थे तो क्या डॉक्टर और नर्स ने नहीं देखा था। तो लोंगरी कहता है कि मैं ये सब नहीं जानता, लेकिन अब तुमने देख लिया है तो तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ेगी। तो जंगमी कहती है कि कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो लोंगरी कहता है कि आज से और अभी से तुम मेरी वुमेन हो। जिसे सुनकर जंगमी शॉक्ड हो जाती है और एपिसोड 4 यहीं पे खत्म हो जाता है। Thank you so much guys for watching my explanation. Stay safe and healthy. Bye bye.